जी। अस्सलाम वालेकुम। बीइंग मदर और मेरी बेटी भी यहाँ BMDC की स्टूडेंट है और हम लोगों ने अदालतों के चक्कर लगाए हैं। हम उसी रात वापस आए जब हमें कल फ़ैसला हुआ है, उसी वक्त हम लोग वापस आए। बच्चों ने तैयारी की एक दिन के अंदर अंदर और हमारे हक़ में फ़ैसला आने के बाद इन बच्चों का पेपर नहीं हो रहा, जबकि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, पूरा साल पढ़ने के बाद इन बच्चों के 3 साल ज़ाया होते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ नोटिस लिया जाए। बहुत रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का जज साहब को तो बहुत ज़रूरी इसका एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है, अदालतों के चक्कर भी काटे हैं, पढ़ाई भी की है, पूरा साल क्लासेस भी ली हैं और उसके बाद उनको ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अभी भी वो सारे के सारे 100 बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि उनके साथ अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी इसका कोई नोटिस दें और इन बच्चों के लिए कोई अच्छा लाहेअमल तैयार करें। इनके सारे एग्ज़ाम्स लिए जाएँ और इनके ऑस्पी वाइवा इनके एग्ज़ाम सारे लिए जाएँ और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी है। एक बहुत बड़ा माफिया बन गया है, तो इसमें जो है हम खुद ऑर्डर लेके बीइंग पेरेंट्स जो हैं हम वहाँ पे गए थे VC साहब के पास। तो उनका बिहेवियर ऑर्डर्स को देख के बहुत फ्यूरस था और उन्होंने वहाँ से कहा कि जी हम देख लेंगे, जो होगा हम कानून के मुताबिक करेंगे इसको, तो आप जाएं यहाँ से। उन्होंने ऑर्डर्स को लेने से भी इनकार कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि आप डायरी ब्रांच में इसको ये ऑर्डर्स जो हैं वो उनको दें। तो डायरी ब्रांच से हम पहले ही वापस आ चुके थे। उन्होंने ये कहा कि हमें VC साहब ने मना किया हुआ है कि कोई भी कोर्ट ऑर्डर हो तो विदाउट मेरे पूछे आपने कोर्ट ऑर्डर रिसीव नहीं करने। तो मैंने खुद VC साहब को कहा कि ये कोर्ट ऑर्डर वो नहीं ले रहे डायरी ब्रांच वाले, तो आपने उन्हें मना किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा जिसने ये बात की है। तो वो जो है फिर उसके बाद उसको बुलाया, तो मेनवाइल वो बंदा ही नहीं आया। इधर से हम उसको बुलाने गए तो VC साहब पीछे से चले गए हैं। तो उनको पता था इसके बावजूद कि कोर्ट ऑर्डर उन्होंने रिसीव किए हैं, हमारे पास उनकी फिर रिसीविंग है। नेक्स्ट डे हमें उन्होंने उस कोर्ट ऑर्डर की रिसीविंग दी, तो उसके बावजूद जो है उन्होंने कोई प्रोसेस जो है वो नहीं किया बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये क्लियर कट वायलेशन है और द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कोर्ट से हमें रिक्वेस्ट है कि उनको जो ना अच्छी उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बच्चों के जो हैं फुल फ्लैज एग्ज़ाम लिए जाए। सर आज आप यहाँ पे बता देंगे कि आपको ये कोर्ट नोटिस भी था कि आज आपका पेपर होना है, तो क्या जिनको ऑर्डर किए गए थे उनमें से भी कोई आया और कितने बच्चों की तादाद है? हाँ, यहाँ पे तकरीबन 100 बच्चे जो हैं जिनका एग्ज़ाम था। फर्स्ट ईयर की क्लास है MBBS की, तो वो सारे बच्चे पेपर देने के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। तो अदरवाइज़ जो है अब अगर यहाँ पे ना आए तो उनका ये भी कह सकते थे कि जी बच्चे पेपर देने नहीं आए। तो अब उनका तौकीर साहब हैं यहाँ पे, उनका जो UHS वालों की तरफ से वो आए हुए हैं। बाकी बच्चों के बाकी कॉलेजेस में एग्ज़ाम उन बच्चों का ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को उन्होंने बताया कि जी हमें VC साहब की तरफ से UHS की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो लिहाजा आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, इसमें एज ए QMC प्रिंसिपल साहब का भी कोई हो सकता है फेवर देने के लिए, या सिर्फ वही USA और जो है ना VC साहब का है? नहीं, प्रिंसिपल साहब को अगर कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो फिर ही वो कुछ मूवमेंट करेंगे ना। UHS वाले खुद यहाँ पे खड़े हैं, तो जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमने यहाँ पे कोई आपके लिए वो नोटिफिकेशन ही नहीं किया, तो प्रिंसिपल तो कुछ नहीं कर सकती। मैं डॉक्टर नईम, मेरा बेटा है यहाँ पे भावलपुर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, इस तरह हुआ कि 1 साल पहले हमें बताया गया कि ये कॉलेज जो है इसमें कोर्ट के ऑर्डर से एडमिशन हुए, तमाम प्रोसेस हुआ और उसके बाद ये पूरी स्टडीज़ होती रही कॉलेज का, और उसके साथ वो एक मामला चलता रहा UHS के साथ और PMDC के साथ। लेकिन ये क्या हुआ कि ये कॉलेज वालों का कहना था कि हमें बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स की जा रही हैं और हमारे पास जो है ना इतना बजट नहीं है, हमें जो है ना हम मेरिट पे आना चाह रहे हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पे पैसा लगाया और ये वो फला।
अच्छा, इसमें जो है वो हुआ ये कि उसके बाद ये सारा सिलसिला यहाँ पे चलता रहा, कोर्ट में मामला गया। अब कोर्ट में मामला होने के बावजूद, सारी डिस्कशन होने के बावजूद एक कोर्ट का फैसला है, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। ये क्या है, कोर्ट को नहीं मान रही, यूएचएस नहीं मान रही। हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी में ये ऐसे नहीं देखा कि कोर्ट का ऑर्डर हो और किसी की ज़रूरत हो कि वो उसको ऑर्डर को ना माने। ये कोर्ट को डिसोबे किया जा रहा है। अब देखें इसमें क्या जज साहब क्या करते हैं। कंटेम्प्ट में तो जाहिर है हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो उसको अब जज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इन बच्चों का मुस्तकबिल जो कि एक पूरे मेरिट पे आए हैं और पूरे प्रोसेस के थ्रू आए हैं और एक कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आए हैं, उनको सेव किया जाए और इसको आप एक नमूना बनाएं और कि कोर्ट के ऑर्डर को कोई डिसोबे करने की कोशिश ना करे। कोई इदारा, कोई बड़े से बड़ा बंदा कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करने की कोशिश या जुर्रत ना करे। मैं बीएमडीसी स्टूडेंट हूँ और जब हमारा पहला पेपर होना था जो कि 12 जनवरी को था, हमने उससे पहले भी सारी तैयारी की थी, लेकिन वो पेपर नहीं हो सका। उसके बाद भी हम लोग जो है 16 जनवरी की हियरिंग पे गए। हमारी आधी से ज़्यादा क्लास वहाँ पे मौजूद थी। फिर उसके बाद हमें 17 को ऑर्डर मिला कि पेपर होगा, कोर्ट का ऑर्डर मिला। हम सारे एक दिन के नोटिस पे वापस आए। हमने एक दिन में तैयारी किया, हम पूरी रात नहीं सो सके। और फिर उसके बाद भी यूएचएस ने कोर्ट के ऑर्डर को कंडेम करते हुए हमें रोल नंबर स्लिप से लौट नहीं किया। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, पेपर देने की इजाज़त नहीं है। दिस इज़ सो रॉन्ग। हम भावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम पूरा साल पहले हमारे कॉलेज और यूएचएस के दरमियान एफिलिएशन के मामला तय नहीं हुए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे हम रुके हुए थे। 12 जनवरी को हमारे सालाना इम्तिहान का आगाज़ हुआ, मगर 16 जनवरी की हमारी तारीख थी लाहौर हाई कोर्ट में। 16 जनवरी को हमें जस्टिस साहिद करीम साहब ने 19 जनवरी के पेपर देने की इजाज़त दी, लेकिन उसके बावजूद, कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद भी यूएचएस ने हमारी रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की। कल हमारे वालिदैन पूरा दिन यूएचएस के दफ्तर बैठे रहे रोल नंबर स्लिप्स के लिए, उन्होंने हमें इशूज़ नहीं दी। हम पाकिस्तान पंजाब हेल्थ कमीशन का वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें मदद मिलेगी, मगर उनका भी यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं मौजूद। हम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती का शिकार हैं। हम न कॉलेज इंतज़ामिया बेबस है, हमारे वालिदैन बेबस हैं। हमारे पूरे साल की मेहनत है, हमारे एक नहीं, दो नहीं, 3 साल ज़ाया होते हैं अगर हमारे इम्तिहान नहीं होते। और हमें अब नहीं पता कि क्या हमारे जो पेपर हैं क्या वो स्पेशल एग्जाम लिए जाएंगे, हमारे प्रैक्टिकल्स का क्या बनेगा, हमारा आगे मुस्तकबिल का क्या होना है। हमारे मुस्तकबिल को इन्होंने मजाक बना लिया है। कोर्ट से अपील है कि ये कंडेम ऑफ कोर्ट हुआ है, कोर्ट के साथ इन बच्चों का हक दिलाएं और स्पेशल पेपर्स के ज़रिए इन तीनों पेपर को दोबारा लिए जाए। बहुत शुक्रिया के स्टूडेंट्स हैं और हमें यानी परसों ही कोर्ट ऑर्डर मिला है कि आप 19 के पेपर में अपेयर हो सकते हैं। हम वहाँ से इमरजेंसी में भागे यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे देख के यही लग रहा है कि अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया, ना हमारी रोल नंबर स्लिप्स लॉट की गई हैं, हमारे साथ बिल्कुल मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होना है। ये कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से इनकार है यूएचएस का, ये हमारे साथ बच्चों के साथ जुल्म की है और ये सब यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, सब मेंटली टॉर्चर बच्चे हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। बहुत अस्सलाम वालेकुम। हम भावलपुर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग के साथ पूरे साल से ज़्यादती की जा रही है। हम लोग का कॉलेज एफिलिएटेड नहीं है और हमें बार बार हमारी हियरिंग होती है हमारे कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए हैं, उसके बावजूद हमें रोल नंबर स्लिप्स नहीं दी गई। और आज हम लोग पेपर के वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट के हुक्म की कोई तामील नहीं की गई और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमारे हक में कोई बात आएगी। तो क्या अगर पेपर नहीं हो तो क्या आगे आपने कोई लहमल बनाया है? अगर हमारे पेपर्स नहीं होते हैं तो हमारे 2 से 3 साल वेट हो जाएंगे। हमें नेक्स्ट एडमिशन लेने के लिए भी 2 साल वेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी ज़्यादती है और हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है। जिला बलुचिस्तान से आया, सुबह बलुचिस्तान से आया हूँ और ये पिछले ही 2 दिन पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 19 की तारीख के पेपर में आप अपेयर हो सकते। तो आज हम आए, सर्दी के मौसम में आए, इतनी सर्दी में हमें ना रोल नंबर स्लिप इशू की गई है, ना कुछ इशू की गई है। तो ये हमें ज़हनी टेंशन दिया जा रहा है। बच्चे बहुत ज़हनी टेंशन में, कुछ भी हो सकता है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। कैरियर का सवाल है, कैरियर के अलावा बच्चे को कुछ दिखता भी नहीं है। तो लिहाजा में हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे पेपर दिए जाएँ और अच्छे से हमें अपील है कि हमारी कैरियर को बचाया जाए।
जी। हम लोग सुबह 8 बजे से इधर पर खड़े हुए हैं QMC के ऑडिटोरियम पे, और बच्चों का पेपर था, BMDC के स्टूडेंट्स का पेपर था, और ये अब 9 बज चुके हैं, अंदर बच्चों का पेपर स्टार्ट हो चुका है बाकी बच्चों का, और ये बच्चे अभी तक यहाँ पर इस इंतज़ार में खड़े हैं कि शायद अंदर से कोई कॉल आ जाए और इनको पेपर के लिए बुलाया जाए, मगर इनका पेपर नहीं लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद UHS ऐसा नहीं कर सकता कि वो इन बच्चों के पेपर ना ले। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी कोई बात सुनने में आई है कि कोर्ट के ऑर्डर्स हो और वो काम ना किया जाए। 9:05 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस वक्त जाने वाले हैं, क्योंकि अब हमने बहुत देर इंतज़ार किया है। ये बच्चे बहुत देर वेट कर चुके हुए हैं। टाइम भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और मौसम का हाल देखें, इस वक्त शदीद सर्दी है, धुंध है, और इस हालत में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा दूर दूर से आए हैं, कोई बलूचिस्तान से आया हुआ है, कोई KP के साइड से आया हुआ है, कोई पंजाब से, कहीं दूर दूर से, सब डिफरेंट इलाकों से आए, और इस ठंड में, इस धुंध में पहुंचना आना ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन सब लोगों ने इस पेपर की खातिर, अपने फ्यूचर की खातिर ये सब कुछ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग QMC में मौजूद हैं इस टाइम, और BMDC के स्टूडेंट्स जो हैं उनका पेपर नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से सारे के सारे ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं BMDC के। BMDC स्टूडेंट्स प्लीज़ कम हियर। कोर्ट के ऑर्डर से कि इन बच्चों का पेपर लिया जाए, जो कि नहीं लिया जा रहा। सुबह के 8:21 हो गए हैं और अभी तक इनके बच्चों के पेपर के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। ये 100 बच्चा यहाँ पर पेपर देने के लिए आया हुआ है और इनके पेपर की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कहा जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद इनके पेपर के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया, ना ही कोई इंस्ट्रक्टर मौजूद है। पेरेंट्स खड़े हैं, बड़े स्टूडेंट सारे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी और नहीं आया। ये सारे बच्चे बच्चियाँ सब यहाँ पर मौजूद हैं। 9:04 हो चुके हैं और अभी तक इन बच्चों का पेपर नहीं लिया गया। 9 बजे पेपर स्टार्ट हो चुका हुआ है अंदर, मगर ये बच्चे इसी तरह से बाहर खड़े हुए हैं और इनका पेपर अभी तक नहीं लिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोर्ट के ऑर्डर की नाफरमानी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है जो कि UHS ने किया है, और इन तमाम बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे BMDC के स्टूडेंट्स हैं, आप सब देख सकते हैं। ये 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं और सुबह के 8:24 हो रहे हैं और अभी तक इनके पेपर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। स्टूडेंट सबके सब इकट्ठे हो चुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन आए कि इनका पेपर, क्योंकि कोर्ट ने कल ऑर्डर्स दे दिए थे कि इनका पेपर लिया जाएगा और आज का पेपर होना था, मगर अभी तक कोई भी इंस्ट्रक्टर, कोई भी UHS का बंदा, कोई भी यहाँ पर नहीं आया जो कि ये इत्तला दे कि आया इन बच्चों का पेपर होना है, नहीं होना है, क्या सूरत हाल है। सुबह के 8:25 हो रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है।